ने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांट के रख दिया है। कोशिश यही थी कि जो बिल्कुल निचले पायदान पे लोग हैं वहाँ तक हम लोगों की योजनाएं पहुँचे। अगर घर में एक महिला हो, 2 महिला हो, 3 महिला हो, अगर 18 साल से ऊपर की है तो हम तीनों को दे रहे हैं। घर के अंदर में खर्चा ही एक महीने के अंदर में 10,000 से ऊपर का होता है, तो 10,000 रुपए में आधी आबादी नहीं बिकेगी। इसको इस तरीके से, अब ये चीज को तो बहुत बड़ा फैक्ट है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि बिल्कुल उनके बेटा हैं और कहीं ना कहीं वो पार्टी के लिए समर्पित रही हैं पूरा जीवन। हमारे परिवार की माननीय विधायक जी के चलते बाकी टिकटें कट गई, क्योंकि वो तो कहीं दूर दूर तक उसमें नहीं थे, वो तो खुद टिकटार्थी थे। बिल्कुल। तो 12 महीने की सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी, तो वो अपने आप में एकदम ऐतिहासिक अचीवमेंट थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। महागठबंधन बिखरा बिखरा सा लग रहा है, बहुत लेट से टिकटों का बंटवारा हुआ है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा असर पड़ सकता है। तो क्या मतलब इसका असर है क्या क्षेत्र में? नहीं, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और हाँ, थोड़ा बहुत डिले हुआ है, क्योंकि जब आप बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जैसा कि एक परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो जब आप किसी कार्यक्रम को करते हैं तो समय ज़रूर लगता है, क्योंकि सबको अकोमोडेट करना होता है, सबकी भावनाओं का ख्याल रखना होता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत समय लगा। लेकिन नहीं, हम लोग वेल इन टाइम हैं और एकदम बढ़िया से काम कर रहे हैं। हमारा महागठबंधन सारे कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज चला गया है। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, डेफिनेटली नहीं है, माले में बिल्कुल नहीं। अभी अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ पे हमारे माले के ही कितने सारे के जो मतलब अपने अधिकारी हैं वो सब बैठे हुए थे यहाँ। अच्छा, एक चीज और निकल कर सामने आ रहा है कि औरंगाबाद ये जो जिला है, यहाँ पर एकमात्र जो है यादव कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, ऋषि कुमार को। तो लोग एक तरफ से प्यार से भी कह रहे हैं कि दुलरुआ विधायक हैं औरंगाबाद के ऋषि कुमार, और एक तरफ थोड़ा नाराज भी है कि ऋषि कुमार की वजह से ही और यादव को टिकट कट गया, तो इसकी भी नाराजगी थोड़ी देखने को मिल रही है। तो कैसे देखती हैं आप लोग? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि माननीय विधायक जी के चलते बाकी टिकटें कट गई, क्योंकि वो तो कहीं दूर दूर तक उसमें नहीं थे, वो तो खुद टिकटार्थी थे। बिल्कुल। तो हम लोग तो अपने ही क्षेत्र में हैं, हम तो किसी और दूसरे क्षेत्र में गए भी नहीं हैं। लेकिन अगर वहाँ कांति सिंह कद्दावर नेत्री हैं राजद की, तेजस्वी यादव के नजदीकियों में उनकी है, तो कहा जाता है कि उनके प्रभाव की वजह से भी ऋषि कुमार का दबदबा रहता है रावड़ी आवास में। जी, इसको इस तरीके से, अब ये चीज को तो बहुत बड़ा फैक्ट है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि बिल्कुल उनके बेटा हैं और कहीं ना कहीं वो पार्टी के लिए समर्पित रही हैं पूरा जीवन। हमारे परिवार ने इस पार्टी के लिए दिया है और माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी उस चीज़ का मतलब इज्जत करते हैं, उस चीज़ का सम्मान देते हैं उनको, और उसका फायदा कहीं ना कहीं जनता को भी मिलता है, मिलेगा आने वाले समय में। स्वाभाविक है ये चीज़ होना। अच्छा, लोग तेजस्वी यादव के नौकरी वाले जो फैक्टर है उस पर बड़ा जोर दे रहे हैं, तो उसको आप लोग कैसे कैंपेन में उसका कैसे जिक्र कर रहे हैं? देखिए, हमको जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। लोगों ने 17 महीने की सरकार के अंदर में ये अच्छे से महसूस किया कि कितने लोगों को नौकरियां मिली। आप जानते ही होंगे कि 17 महीने की सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरियां मिली, तो वो अपने आप में एकदम ऐतिहासिक अचीवमेंट थी। और हम कहते हैं कि जिसको 20 साल दिया उसने क्या किया, कितनी नौकरियां दी, और लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं कि उप मतलब चुप। उप का काम क्या होता है? तेजस्वी यादव ने नौकरी थोड़ी ना दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। नौकरी कैसे नहीं देंगे? अगर उप मुख्यमंत्री बने हैं और हमारी समर्थन से सरकार चल रही है, तो हमारी बात को आप कैसे टाल देंगे? तो हमारी बात रही होगी, हमारी अपनी इच्छाएं रही होंगी, तभी ना हम कर पाए। नहीं तो 20 साल की सरकार तो उनकी भी चल रही थी, क्यों नहीं कर लिए? किसने रोका था? और अगर उप चुप रहता है तो वो तो मुख्यमंत्री थे, वो तो चुप थे, उनको करना चाहिए था। क्या उनको दर्द नहीं दिखा लोगों का? अब देखिए, चुनाव के समय जो है, भले ही आप लोग भी कह रहे हैं और लगातार क्षेत्र में जनता भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि तेजस्वी यादव ने 1500 का वादा किया तो नीतीश जी ने 1100 किया, 10,000 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं। आप एक महिला हैं, कैसे देखती हैं ये 10,000 रुपया का बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है नीतीश सरकार ने चला है, और महिलाएं बड़ा खुश हैं इसको पाके? भाई, इसके पास 10,000 रुपया आया है तो वो कैसे किसी को नकार सकता है? अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, ये 10,000 रुपये कितने दिन चलेंगे? एक बार आपने दे दिया, आपने 20 साल में कितनी बार 10,000 रुपये दिया? अब जब आपको लगा कि आपकी चुनावी जमीन खिसक रही है, तब आपने 10,000 रुपये बांट दिया। रेवड़ी बांट रहे हैं, 10,000 रुपये कितने दिन चलेंगे? आज के दिन में घर के अंदर में खर्चा ही एक महीने के अंदर में 10,000 से ऊपर का होता है,
तो 10,000 रुपए में आधी आबादी नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, बिल्कुल नहीं 2500 रुपए में बिक जाएगी। नहीं, क्यों 2500 रुपए हम लोग हर महीने देने की बात कर रहे हैं। और अगर घर में एक महिला हो, 2 महिला हो, 3 महिला हो, अगर 18 साल से ऊपर की है तो हम तीनों को दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हम रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, उनको हर महीने देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि माननीय नेता तेजस्वी जी का ये मानना है कि आधी आबादी को आर्थिक रूप से सक्षम करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ के देहात के एरिया के अंदर में भी और गांव में भी आप जाके देखिए, महिलाओं की जो स्थिति होती है, उनको हर महीने अपने खर्चे के लिए, अपने निजी खर्चे के लिए भी अपने घर में परिवार में मांगने में इतनी मतलब हम असहज होती हैं कि वो किससे कहेंगे। तो वो तो वही दे सकता है जो उस दर्द को महसूस करता है। तेजस्वी यादव ने आज भी एक बड़ी घोषणा की, वो जितने संविदा कर्मी हैं उनको कह रहे हैं कि परमानेंट कर देंगे। जी हाँ। जीविका दीदी की जो सीएम महिलाएं हैं उनको 30,000 रुपए, और भी मतलब कैडरों को अलग अलग तरीके से उन्होंने किया है और कहा है कि ऐतिहासिक घोषणा है ये। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने कहा था, हम लोग ने दिखाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हर घर से एक नौकरी। मतलब इतनी घोषणाएं तेजस्वी यादव कर रहे हैं, संभव है? लोग पूछ रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा? पैसा बिल्कुल आएगा, पैसा सरकार ही देगी और बिल्कुल हम लोग इसको करके दिखाएंगे। बजट नहीं है ना उतना बिहार सरकार। कोई बात नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ तरीका अपनाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसा का कहीं ना कहीं से अर्जन बता नहीं रहे हैं तेजस्वी यादव जी, कहाँ से लाएंगे पैसा? सारे चीजें आप लोग को पहले से थोड़े जो बता देंगे, कुछ तो समय आने का इंतजार कीजिए। किया जाएगा, भरोसा रखना होगा। अच्छा, अब ओबरा पे थोड़ा आते हैं। ओबरा में 5 साल विधायक जी रहे, अभी क्या माहौल है? अभी मतलब कुछ काम बाकी है ओबरा में? कुछ और डेवलपमेंट के मॉडल आपने सोच के रखे हैं कि आने वाले 5 साल में हम क्या कुछ करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। 5 साल का तो हम लोग का कार्यकाल था, लेकिन उसमें स्टार्टिंग के 2 साल जो थे वो कोरोना का समय था, तो उसमें भी जो सरकार थी, बिहार सरकार, उसने हम लोग का फंड भी ले लिया था। लेकिन उसके बावजूद 3 साल के अंदर में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोग की थी वो ये थी कि हम लोगों ने हर पंचायत के अंदर, आप भी खुद घूम के देखिए, सर्वे करके देखिए, हर पंचायत के अंदर में हम लोगों ने काम पहुंचाने का। ये बात तो है, बिल्कुल। हम भी जब गाँव जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि कहीं सड़क, कहीं अस्पताल, कहीं नली, पीसीसी, हर जगह कुछ न कुछ मिला है लोगों को। कोशिश यही थी कि जो बिल्कुल निचले पायदान पे लोग हैं वहाँ तक हम लोगों की योजनाएं पहुँचे। और 3 साल बहुत नहीं थे वो करने के लिए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और आप जानते होंगे कि शिक्षा के प्रति विधायक जी का जो मतलब उनकी जो फीलिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि डीएन कॉलेज के अंदर में अगर आप अभी भी जाके पूछेंगे तो जो पिछले 50 साल के अंदर में जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होती थी वो यहाँ नहीं होती थी। बच्चों को यहाँ से बाहर औरंगाबाद, गया में जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो वो कोर्सेज जो शुरू हुए वो इन्हीं के कार्यकाल में हुए। जातियों को कैसे साधेंगे? क्योंकि गैर यादव जातियां जो है, कहा जाता है कि वो एकजुट, भाजपा का या फिर एनडीए का कहना है कि हम लोग उनको गोलबंद कर लेंगे जी। तो उनके लिए क्या मास्टर प्लान है? आप मुझे ये बताइए कि जातियों के अंदर में हम लोगों ने और माननीय विधायक जी ने तो कभी बांटा ही नहीं। हम तो सबके हैं और सब हमारे हैं, A to Z। बिल्कुल है। हम तो काम के ऊपर में वोट मांगते हैं, विकास के ऊपर में वोट मांगते हैं। आप क्षेत्र में भ्रमण कीजिए और आप पूछिए कि किसी के लिए, किसी को मेडिकल की जरूरत पड़ी हो, किसी भी समय फोन किया हो, ब्राह्मण, राजपूत, ये सब चीजें जो है लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांट के रख दिया है। हम उस समाज की एकदम कहते हैं ना कि बहिष्कार करते हैं। समाज जो होता है वो मानवता का रूप होता है और मानवता की तरह ही इसको आगे लेके बढ़ना चाहिए। चलिए, तो देखिए सब कुछ पर विचार किया जा रहा है। एक A to Z की बात राष्ट्रीय जनता दल भी करती है, तेजस्वी जी भी करते हो। देखिए, ऋषि कुमार एक पढ़े लिखे विधायक है और अदिति जी भी काफी पढ़ी लिखी हैं, तो क्षेत्र में इनके नाम की डंका तो बजी रही है। कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राम प्रवेश। तैयारी है जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। कार्यकर्ताओं का मन मिजाज ठीक है ना? अगर ऐसा विधायक के प्रति जिंदा रहेगा तो हाँ, कंफ्यूजन नहीं ना है? जरा सा भी 0% भी नहीं। मैं कुछ कहा ही नहीं सकता, ऐसा विधायक इस क्षेत्र को नहीं। चलिए, आपका नाम सर? जितेंद्र जादू। कहाँ से हैं? सोहरा राम। माहौल ठीक है? पूरा माहौल ठीक है। इसमें कोई कहीं गैर यादव जाति सब आ रहा है? टोटल यहाँ जाति पाति जाति है ये नहीं है, एकदम जाति नहीं। यहाँ हमारे जो माननीय विधायक हैं वो सब जात, सब समाज, सब परिवार को लेकर के चले हैं और चलेंगे। पिछले बार हम लोग 20 या 22 से जीते थे, इस बार हम लोग
24,000 नहीं 44,000 रुपये 44,000 जीतेंगे, है ना। बताइए उस विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे। जी, मेरे क्षेत्र सोनौली पंचायत से हैं, हाँ, तो वहाँ जो हर एक पंचायत बाई पंचायत हाँ। अच्छा फंड दिया गया है, सब पूरा जगह फंड मिला है। पूरा फंड मिला है। कहीं चलिए आप भैया, आप कहाँ से हैं। पूरा सही, ओबरा से। क्या माहौल है ओबरा में, बताइए। माहौल बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। जो कार्यकर्ताओं में जो कंफ्यूजन था महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर, वो सब दूर हो गया है। कंफ्यूजन था ही नहीं, था ही नहीं। था ही नहीं कभी। चलिए तो देखिए ओबरा में हम हैं और ग्राउंड रिपोर्ट तो आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन अभी माननीय जो विधायक हैं ऋषि कुमार, उनके आवास पर हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लोग बैठे हुए हैं। अदिति मैम से भी बातचीत हुई और देखिए एक एक जो सवाल हमने उठाए सबका स्पष्ट तरीके से जवाब अदिति जी ने भी दिया और कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। देखिए जब ग्राउंड पर हम लोग जा रहे हैं तो स्पष्ट तौर से ये जरूर दिखाई दे रहा है